ICSC की इंग्लिश की पोएम नंबर 10 द विलेज ब्लैक्समिथ। यहाँ पे जो आयन पीटने वाला होता है, जो आयन की चीज़ें बनाता है, उसे ब्लैक्समिथ बोलते हैं। तो विलेज के अंदर उसकी क्या स्टोरी है, वो किस हिसाब से अपनी लाइफ स्पेंड करता है, लोग उसे नोटिस करते हैं कि नहीं करते हैं, लेसन उसके बारे में है। मतलब ये पूरा लेसन ब्लैक्समिथ की लाइफ के बारे में है। अंडर द स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री द विलेज स्मिथिंग स्टैंड्स, द स्मिथ's mighty man is he with a large and snowing hand, and the muscles of his brownie's arms are the strong as the iron bag। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि जो ब्लैक्समिथ है हमारे गांव का, वो एक बड़े से चेस्टनट ट्री का नाम बताया हुआ है, वहाँ पे वो बैठता है। चेस्टनट ट्री मतलब एकदम घीघूर झाड़ के नीचे बैठा हुआ है। वो एकदम बड़ा सा एकदम कदावर इंसान है। उनके हाथ भी एकदम स्न्यूई है, एकदम कड़क है, एकदम स्ट्रांग है। उनकी बाहें भी एकदम बाइसेप ट्राइसेप मसल्स वाले एकदम स्ट्रांग है। ऐसा लग रहा हो पूरे आयरन बैंड जितना स्ट्रांग है वो। His hair is crisp and black and long. His face is like a tan. His brow is wet with the honest sweat. He earns whatever he can and looks the whole world in the fence, for he owns not any man। उनके जो बाल है एकदम क्रिस्प है, ब्लैक और लंबे है। उनका जो पूरा फेस है वो टैन हो चुका है गर्मी में बैठकर आयरन को पीट पीट कर। उनकी आईब्रोज के ऊपर जो पसीना आ रहा है वो उनकी मेहनत की, उनकी ऑनेस्टी का पसीना है। वो थोड़ा बहुत अर्न कर लेता है। जब पूरी वर्ल्ड उन्हें ये फैंस में देखती है तो उनके लिए वो मानो कोई इम्पोर्टेंट इंसान ही नहीं है। वीक इन एंड वीक आउट फ्रॉम द मॉर्न टिल द नाइट यू कैन हियर हिज बेलोज ब्लो। You can hear him swing his switch with measures beat and slow, like a section's ringing the village bell when the evening sun is low। पूरे वीक आते हैं, वीक जाते हैं, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक वो सिर्फ यही काम करता रहता है, आयरन को पिटने का, उसको मेल्ट करने का, उसमें से नई चीज़ें सुनाने का। उसकी जो स्लेजेस है, जिस चाकू से वो काटता है, उसकी आवाज़ आपको घिसने की सुनाई देती रहेगी। उसका बिटिंग धीरे धीरे जैसे शाम होगी वैसे स्लो होता जाएगा। मानो विलेज का जो बेल रिंग होता है जो कैसे स्लो हो जाता है, जैसे सन का इवनिंग डूबते हुए, इवनिंग का जो सन होता है वो डूबता है, वैसे करके उसकी आवाज़ धीरे धीरे स्लो होने लगती है। And the children's coming home from the school look at in an open door. They love to see the flaming forge and hearing the bellows roar, and the catch up burning sparks that fly like a chaff from the threshing floor। जो बच्चे होते हैं स्कूल से छूट के आए होते हैं वो उसके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। जो फ्लेमिंग होती है, जब वो घिसता है तो जो फ्लेम निकलती है, जो रोरिंग होती है, वो जो आवाज़ निकलती है, जो स्पार्कलिंग होती है आग की, सब उसकी थ्रेशिंग फ्लोर के ऊपर बैठ के वो चीज़ें देखना पसंद करते हैं। उसे अच्छा लगता है बच्चों को ये देखना। जो कचरा नीचे गिरता है उसके फ्लोर के ऊपर, जो आयरन के जो टुकड़े होते हैं वो नीचे गिरे हुए होते हैं, तो बच्चों को ये देखना अच्छा लगता है। He goes on the Sunday to the church and sit among his boys. He heard the parsons pray and preach. He heard the daughter's voice singing in the village choir, and it's make his heart rejoice। संडे के दिन वो ऑफ होता है उनका, सो संडे के दिन वो चर्च जाता है, अपने दोस्तों के बीच में बैठते हैं, प्रे सुनते हैं, और जो प्रेस जो वो सिखाते हैं वो सुनते हैं। अपनी बेटी का आवाज़ सुनते हैं संडे को, और उनका गाना सुनते हैं जो पूरे विलेज में बहुत मशहूर होता है। और ये सब चीज़ें सुनकर उनके हाथ के अंदर एक खुशी सी छा जाती है। इट साउंड्स टू हिम लाइक हर मदर्स वॉइस सिंगिंग इन दिन पैराडाइज। ही नीड मस्ट थिंक ऑफ हर वंस मोर, हाउ इन दिन ग्रीव शी लाइज, एंड विथ हिज हार्ड रफ हैंड ही वाइप्स अ टीयर आउट ऑफ हिज आइज। सडनली जब उनकी बेटी गाती है तो उन्हें अपनी मम्मी की याद आ जाती है कि किस हिसाब से वो आज जन्नत में होगी, स्वर्ग में होगी वो, और अभी वापस से उनको याद करके किस हिसाब से उनको दफनाया गया था, किस हिसाब से उनकी मौत हुई थी, सब उनके आंखों के सामने आ जाता है। और वो अपने टफ हैंड से वो आंसुओं को ऐसे वाइप आउट कर रहे होते हैं, ऐसे हटा रहे होते हैं टीयर्स को। Tolling, rejoining, soaring, onwards towards life he goes. Each morning sees some stars begin, each evening sees his close. Something's the time, something done, has on a night respond। कुछ कुछ ट्रोल होता है, खुशी के माहौल होते हैं, वापस से गम के बादल आ जाते हैं। उनकी लाइफ इस हिसाब से चलती रहती है। एक नया दिन उनके लिए एक नए टास्क की शुरुआत होती है। इवनिंग वो ख़त्म हो जाता है, कुछ वो अटैम्प्ट करता है, कुछ वो ख़त्म हो जाता है। इस हिसाब से वो पूरी नाइट के रिलीफ को अचीव करते हैं। थैंक्स टू थाई माई वर्दी फ्रेंड्स फॉर द लेसन्स thou hast taught। Thus at the flaming forge of life our fortune must be wrought। यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि थैंक यू फ्रेंड, आपको ये लेसन सुनाने के लिए, ताकि आपकी लाइफ की जो आग है वो आप जलाए, आपका आर्ट है वो निकाले।
फॉर्चून मस्ट बी रॉट, ताकि आपका नसीब है वो जगमगा जाए। ये इस हिसाब से ब्लैक स्मिथ जैसे चमकाते हैं आयन को। दस ऑन दैट साउंडिंग एंड विल शेप्स ईच बर्निंग डेड्स एंड थॉट, जो आपके डीड्स है, आपके कर्म है, आपके थॉट है, वो बस इसी हिसाब से शार्प होते रहे। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने लिखी है। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।